नमस्कार मित्रों। जय हिंद। वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के झारखंड यात्रा के बारे में कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। वर्तमान में झारखंड में चुनाव का वातावरण आ गया है। शायद नवंबर महीने में चुनाव हो, इसलिए प्रधानमंत्री झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान हजारीबाग आए आए थे और उन्होंने इस हजारीबाग में अपने भाषण के दौरान यह घोषणा किए कि 83,300 करोड़ रुपए झारखंड के विकास के लिए प्रदान किए जाएंगे और उन्होंने कई योजनाओं का उद्घाटन भी किए और कई योजनाओं का शिलान्यास किए। उन्होंने यह बतलाए कि झारखंड के विकास के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने 40 एकलव्य स्कूल खोलने की भी घोषणा की। उनका कहना है कि वर्तमान में झारखंड में डेमोग्राफिक चेंज हो रही है। यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान आकर के बसने लगे हैं और यहाँ के आदिवासी महिलाओं के साथ विवाह करके उन्हीं के ही भूमि के कागज के आधार पर वे अपना आधार और वोटर आईडी बना रहे हैं और झारखंड के चुनाव में हस्तक्षेप करने लगे हैं। इससे झारखंड में गजब का डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है। लेकिन वर्तमान में जो दो दल हैं, जेएमएम और कांग्रेस, वे इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर ये दोनों जो हैं रोहिंग्या को और बांग्लादेशियों को अपना वोट बैंक समझते हैं, इसलिए वे इसको बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहे। ये सारी बातें प्रधानमंत्री याद कराते हुए झारखंड के लोगों से निवेदन किए कि अगर आप हमारी सरकार बनाते हैं तो मैं वादा करता हूं कि इन सारे समस्याओं का मैं जड़ से समाधान कर दूंगा। साथ ही साथ झारखंड में मैं विकास का माहौल पैदा करूंगा, यहाँ इतना निवेश लाऊंगा, इतने कारखाने खोलूंगा कि यहाँ लोगों को रोजगार, बच्चों को रोजगार प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। कृषि के विकास के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। सिंचाई के क्षेत्र में एकदम क्रांतिकारी उन्नति लाई जाएगी। रोड और रेल का जाल बिछाया जाएगा। चारों ओर शांति का वातावरण देकर के विकास को बढ़ावा दी जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने रोटी, बेटी और माटी को बचाने की बात भी कही। अभी आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में बीजेपी की ओर से विशेष कार्य योजना प्रारंभ किए गए हैं। यहाँ लोगों को बीजेपी में शामिल कराने के लिए जो है सदस्य योजना भी शुरू की गई है और इस सदस्य योजना के तहत बहुत लोग बीजेपी के साथ जुड़े हैं। मैं झारखंड के लोगों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप निरीक्षण कीजिए कि किस पार्टी के हाथ में झारखंड का भविष्य उन्नतमय हो सकता है। उसी पार्टी को आप वोट दे करके जिताने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अब झारखंड के विकास को बढ़ावा देना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर भारत को तीसरा अर्थव्यवस्था बनाना है और 5 ट्रिलियन के उपलब्धि को हासिल करनी है तो बहुत बड़ा योगदान झारखंड भी निभा सकता है। क्योंकि आपको पता है कि भारत में सबसे अधिक संसाधन झारखंड में पाए जाते हैं। इसलिए अगर यहाँ अच्छी सरकार बनी तो निश्चित है कि विकास को 16-17% तक लिए जाया जा सकता है, जो भारत के 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने में मददगार साबित होगा। इसलिए आप सोच समझ करके अपने वोट का प्रयोग करें और ऐसे पार्टी को जिता करके झारखंड का कमान सौंपे जो झारखंड को विकसित राज्य बना सकता है। जय हिंद। वंदे मातरम।